सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे थे जो कि क्लास 11th का जेई का पहला टॉपिक है और उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। मॉडुलस इनइक्वालिटी वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे जिसमें मॉडुलस इनइक्वालिटी में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर दी थी। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और कुछ आज डिस्कस कर रहे थे। तो 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद देन फिर हम आगे लॉगरिथम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है सॉल्व फॉर एक्स स्क्वायर, ये प्लस होगा बेटा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस 5। ठीक है, तो देखिए इसको जनरली आप मॉडुलस को इधर ला करके और फिर केसेस बना करके उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लेंदी मेथड जाएगा। लेकिन अगर हमको एक प्रॉपर्टी पता है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में पढ़ी थी, दैट इज़ इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई, देन आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन मॉड हटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस लग जाएगा दोनों एक तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब मॉडुलस का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर मॉड हट जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर इज लेस देन 0। अब इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका क्या है कि a माइनस बी माइनस सी की आइडेंटिटी लगा दो, फिर इस पे भी लगा दो, जो कैंसिल आउट होने वाले होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन तो वो भी लंबा प्रोसेस है काफ़ी। तो सिंपली यहाँ पे हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी जो आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे लगाई, ठीक है, फिर a माइनस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर माइनस 2x और माइनस x हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 3 और प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 2x एंड प्लस x इज माइनस x, माइनस 3 एंड माइनस 5 इज सॉरी ये होगा हाँ माइनस x एंड माइनस दैट इज माइनस 8 ऑलराइट इज लेस देन 0। इसको पॉजिटिव बना लें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज करने के लिए देखिए 2x स्क्वायर है तो 2 2 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 2, लेकिन आना चाहिए 2 2 4 पॉजिटिव आना चाहिए, तो दोनों तरफ नेगेटिव होना चाहिए। तो माइनस 2 एंड माइनस 2 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ऐड करने पे मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव का आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। नहीं, बीच में तो 3 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लें, इसका a पॉजिटिव है और d कैसा है, देखिए b स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो d कैसा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब x बिलोंग्स टू r, ये वाला तो r हो गया। अब हमें इसको लेके सॉल्व करना है, तो ये हो गया x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू सॉरी ग्रेटर है तो 8 से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस 8 टू प्लस इन्फिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी याद है तो देखिए 3-4 लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए जो मैंने आइडेंटिटी आपको बताई थी कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी अगर आ रहा है तो जो ए बी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये इस प्रॉपर्टी से होगा। देखिए ये है ना दिस
और ये वाला, ठीक है। तो इसको और इसको कंबाइन करके ये आया है और इन दोनों को कंबाइन करके ये आया, तो कहीं ना कहीं ये वाली प्रॉपर्टी बना रहा है। तो इसको आपको HW में करना है, या आप HW में करके आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है, x² माइनस 4x प्लस 3, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही है। तो अब हमने इसको चेक किया, अगर हमने यहाँ पे इसको ले लिया a, इसको ले लिया b, तो अब दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x² माइनस 4x प्लस 3 माइनस x² प्लस 6x और माइनस 8, तो देखिए x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 4x और ये बचेगा 2x और ये 3 और माइनस 5, तो देखिए क्या बच रहा है, 2x माइनस 5 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग गई, मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b इज इक्वल टू माइनस b, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी, क्यों? क्योंकि देखिए ये दोनों को आप प्लस कर रहे हो ना, दोनों को प्लस कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट तो a माइनस बी आ रहा है ना, ये a माइनस बी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट तो आपका यही आ रहा है, तो इस वजह से ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी। तो अगर इसके अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, जो ए बी होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये आपको लास्ट टाइम पे प्रॉपर्टी बताई थी। तो इस तरह से हमको प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है, ठीक है, क्योंकि जो ये इन दोनों को ऐड करने पे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, वही क्वेश्चन में दे रखा है, a माइनस बी दे रखा है, ये a और ये प्लस, दोनों को प्लस किया, रिजल्ट में क्या आएगा, a माइनस बी, जो हमने यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से हमको प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना है, ठीक है। तो a b लेस देन, तो a क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3, देन x² माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन और कितने आसान तरीके से हो जाता है ना, तो अभी हमको सारे केसेस बनाने पड़ते हैं, केसेस बना के लिखने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। तो यहाँ से काफ़ी टाइम हमारा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और ये हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 3, तो यहाँ से भी -1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4, -2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, x माइनस 3, x माइनस 1, फिर x माइनस 2, x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका वेवी कर्व बना लेंगे। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, तो सबसे पहले बनेगा 1 2 3 4 और ये प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ से देखिए आया इस तरीके से इसका वेवी कर्व। लेस देन इक्वल टू है तो ये सारे लेंगे माइनस वाले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4। फाइनलाइज इसको आप 1 से 4 भी लिख सकते हो। तो इसका ये आंसर होगा। देखिए 3-4 लाइन में हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टी याद होगी, दोनों को जोड़ा, जब दोनों को जोड़ा आंसर क्या आया, a माइनस बी आया, a माइनस बी, ठीक है। हमने इसीलिए सबसे पहले a माइनस बी हमने करके देखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखने पे राइट हैंड साइड वाला रिजल्ट आ रहा था। तो दोनों को फिर जब जोड़ेंगे, दोनों का जोड़ किसके इक्वल है, दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल है। तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी को हमें देना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, दोनों को ऐड करने पे a प्लस बी आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे a प्लस बी आ रहा है, ये a प्लस बी आ रहा है दोनों को अलग अलग जोड़ने में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे a माइनस बी का मॉड आ रहा है, तो वो हमें देखना है। इस तरीके से प्रॉपर्टी को एनालाइज करना है। 4-5 क्वेश्चन इसके और हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी।
चलिए अब आता है लॉगरिथम। ठीक है, ये भी बेसिक मैथ्स का पार्ट है, लास्ट टॉपिक है बेसिक मैथ्स का। बेसिकली देखिए लॉगरिथम के क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई में कहीं नहीं आते हैं, लेकिन लॉगरिथम का यूज़ बहुत है। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे लॉगरिथम का यूज़, केमिस्ट्री में पढ़ोगे लॉगरिथम का यूज़। ठीक है, मैथ्स में तो खैर यूज़ बहुत है ही है, कैलकुलस में यूज़ आता है, अलजेब्रा में भी लॉग यूज़ होता है, काफ़ी जगह पे आपका लॉगरिथम यूज़ होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना। सबसे पहले लॉग के बेसिक्स पढ़ेंगे, देन लॉगरिथमिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, देन लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस पढ़ेंगे। कहाँ पे लॉग डिफाइन है, लॉग का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली जो लॉग होता है, लॉग रिवर्स फॉर्म ऑफ आपका एक्सपोनेंट होता है ना, पावर्स का रिवर्स फॉर्म। ठीक है, जैसे ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये दिया रहता कि 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 8 और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल था, जो हमको बताया गया है 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 3 और x इज इक्वल टू 3 बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, क्योंकि जब दोनों के बेसिस होते हैं ना वो सेम होते हैं, तो हम इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन अगर दे दिया जाए कि 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 10, अब आप x की वैल्यू निकालो, तो अब कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे लॉग का जो काम होता है वो शुरू होता है कि भाई लॉग, अब यहाँ पे लॉग हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ लॉग की डायरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं, कुछ लॉग हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, कुछ लॉग की वैल्यूज़ हमें टेबल से देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो भी अगर आपको लॉग ऐसा कॉम्प्लेक्स लॉग दिएगा तो उसमें आपको लॉग की वैल्यू दे रखी रहेगी। ठीक है, तो कुछ लॉग की, तो अगर हमें इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए यहाँ पे बेस कितना है 2, तो लॉग बेस 2 और रिजल्ट कितना आ रहा है 8, और निकालना क्या था हमें x। ये इसका तरीका होता है, लॉग बेस 2 है 8 इज इक्वल टू x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमको इसको हमें लिखना है, अगर हमको इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू लॉग बेस 2 10, ये हो जाएगा। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कुछ पॉइंट में आएगी, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। तो ये होता है बेसिकली लॉग को लिखने का तरीका। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, या एक बार हम आपको इसका बेसिक जो जनरल मेथड है वो हम बता देते हैं। अगर आपको दे रखा है, अगर आपको लॉग के फॉर्म में दे रखा है a रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू y, ये आपको अगर एक्सपोनेंट दे रखा है, इसको अगर आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? इसको अगर लॉग के फॉर्म में लिखना है तो देखिए जो बेस है वो बेस में आ जाएगा। ठीक है, और ये y इज इक्वल टू x, कुछ इस तरीके से हम लॉग को लिखते हैं। ठीक है, और ये जो x है और ये जो a है, x को बोलते हैं पावर, और जो a होता है ये होता है बेस, और जो y है ये आपका रिजल्ट। ठीक है, अब देखिए लॉग को रिवर्स फॉर्म में लिखना होगा तो सीधे a की पावर x कर देंगे और y लॉग अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अगर इसको ही इसके रिवर्स फॉर्म में लिखना हो या इसके और आगे फॉर्म में लिखना हो, तो लॉग को रिमूव करना हो तो सीधे a की पावर x इज इक्वल टू y। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। Logarithm of any number x to the base a is the exponent which raised to a, so we can obtain x। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे log base 2 8 इज इक्वल टू 3, log base 25 log base 5 25 इज इक्वल टू 2। इसको भी हम आगे और फर्दर आपको डिस्कस करेंगे। देखिए जो मैंने लिखा y इज इक्वल टू log base a x, ये किसका रिवर्स फॉर्म है? ये रिवर्स फॉर्म है a रेज़ टू द पावर, ये तो इसका अगर आप देखोगे तो a रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू x, ये इसका रिवर्स फॉर्म है। चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे आप उस तरीके से लिखो, बात एक ही है। अब इसकी डिफाइनिंग वैल्यू क्या होती है? क्योंकि लॉग देखिए हर जगह पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। लॉग डिफाइन कहाँ पे, वो भी हम लोग देख लेते हैं। डोमेन इसका क्या? डोमेन का मतलब है डिफाइनिंग वैल्यू। ठीक है, तो डिफाइनिंग वैल्यू में देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो x है, यहाँ पे x ले लेंगे, यहाँ पे y ले लेंगे। जो ये x होगा ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव पे डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी पावर लगाओ, कुछ भी निकालो, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसके बाद x पॉजिटिव होना चाहिए। फिर जो a है, जो आपका बेस है, ये जो बेस है ये भी कैसा होना चाहिए?
पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बेस भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। और a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1, a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों क्राइटेरिया अगर फॉलो करेंगे तो ही हम लॉग की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहे तो लॉग क्या होगा, नॉट डिफाइंड है। a की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? 1 इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब आप a के ऊपर y लगाओगे तो 1 है, तो मतलब 1 पे पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। इसलिए a को 1 नहीं कंसीडर करते, a को मतलब 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0.01 हो जाए, 0.02 हो जाए, मतलब पॉइंट के ऊपर जाए जितना भी हो जाए, फिर 1 के ऊपर जाए जितना भी हो जाए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। चाहे जितना मतलब इन्फाइनाइट भी नहीं हो, मतलब एक डिफाइनिंग वैल्यू हो इसमें, ठीक है। तो वहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और x क्या है, x 1 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये डिफाइनिंग वैल्यूज हैं, इन डिफाइनिंग वैल्यूज पे ही हमारा लॉग डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। अब हमने अगर आपको दे दिया लॉग बेस 10 और -8 ये दे दिया, अब आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है, आप जिंदगी भर लगा दोगे, इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए x कैसा है, x कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर हमने आपको दे दिया लॉग ऑफ बेस 2 -6, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। हमने आपको दे दिया लॉग ऑफ बेस 1 3, ये भी आप अपनी जिंदगी लगा दोगे लेकिन आप वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, इसी की बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। लॉग में बेसिकली 10-12 फॉर्मूले होते हैं, वही फॉर्मूले पे पूरा लॉग बेस है। वो फॉर्मूले हमको अच्छे से याद हो गए तो हम आसानी से क्वेश्चन कर सकेंगे। फॉर्मूले को रटना नहीं है, जहां भी आप पढ़ते हो बस वहां अपने टेबल पे उन फॉर्मूलेस को लिख करके चिपका लेना है। और जब भी हम क्वेश्चन करने के लिए बैठे, कोई भी क्वेश्चन अगर हमारा फंसता है, लॉग कर रहे हैं, फॉर्मूला लग रहा है, तुरंत हमने उसमें से फॉर्मूला देखा और उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्या होता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है और फॉर्मूला भी लर्न हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको तरीका आजमाना है, इस तरीके से करना है। रटना नहीं है, रटोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। प्रैक्टिस से जो चीज़ें याद होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब ये देखिए, मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, लॉग बेस 2 -8, तो x इज ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, लॉग बेस a m इंटू n इज इक्वल टू लॉग बेस a m प्लस लॉग बेस a n, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी। अगर कोई दो लॉग, सपोज अगर हम आपसे कह दें कि लॉग बेस, सपोज a ही ले लेते हैं, लिखा है 10, इसको आप कैसे लिख सकते हो, लॉग बेस a 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये भी लिख सकते हो 5 इंटू 2 और वाइस वर्सा। अगर बेसिस सेम है और इस तरीके से लिखा है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर कंबाइन लिखा है, एक्सपैंड करके लिखना है तो हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम देख सकते हैं। इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, लॉग बेस a अपॉन m अपॉन n, अगर ये डिवाइड में है तो ये log a m माइनस log a n, आप इसको भी कर सकते हो। इसको आप 20/2 कर लो तो log 20 माइनस log 2 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। थर्ड फार्मूला, ठीक है, अगर लिखा है log a m अल्फा, m पे पावर अल्फा है तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा है log 4, तो log 4 को आप क्या लिख सकते हो, log 2 स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 log 2, ठीक है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट, अब अगर देखिए लॉग, अभी तक देखिए पावर कहाँ पे लगी थी, m पे लगी थी, मतलब जो आगे हमारा जो वैल्यू आ रही है x जो उस पे लगी थी। अब बेस पे पावर लग गई है। अब बेस पे पावर अगर लग जाएगी तो पहले हम सीधे उतार रहे थे, अब 1/अल्फा करके उतरेगा और log am, ठीक है। तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज इंटरकनेक्टेड है, ये याद होगी तो ये भी याद हो जाएगी, ये याद होगी तो ये भी याद हो जाएगी। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अब इसमें क्या है कि बेस पे भी पावर लगी है और m पे भी पावर लगी है, तो जब m वाली पावर उतर के ऊपर आएगी और बेस वाली पावर उतर के 1/, में जाएगी तो अल्फा अपॉन बीटा log m हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगर दोनों के बेसिस सेम हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1। अभी जब आगे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो हम आगे इसमें बताते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है।
अगला, अगर log 1 है तो log बेस A1 उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log बेस A और क्या कहते हैं, अगर log 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा, 0। बेस में कुछ भी हो, बस डिफाइनिंग बेस होना चाहिए, ठीक है। अगला, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। देखिए बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एकदम ये बेस्ड कह लीजिए या अपनी लाइफ चेंजिंग प्रॉपर्टी कह लीजिए लॉग के मामले में, तो ये वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर लिखा है log बेस AB तो इसका आपको बेस चेंज करना है। यार बी ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, नीचे लिया, ए को ऊपर लिया, मतलब अच्छा लगना ना लगना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है उस हिसाब से करना है। तो मैंने अभी बोल दिया ऐसे, तो इसको क्या कर लेंगे, 1/log बेस बी और ए कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी जा सकता है, ठीक है। अगला, अगर लिखा है log बेस ए बी और log, तो इसमें आपको ये करना है, यार बेस नहीं पसंद आ रहा है, मतलब बेस नहीं, ए नहीं अच्छा लग रहा है और बी भी नहीं अच्छा लग रहा है, कोई थर्ड बेस लेकर आना है। तो अपनी इच्छा से आप कोई भी बेस, लेकिन जो भी बेस लगाओगे दोनों में सेम होना चाहिए, तो बेस सी और बेस सी होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि ये कैसे हुआ। अब आपको लिखा है log ए और ए, हमें बेस चेंज करना है, हमें बेस 10 पे लाना है, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या किया, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाई, log बेस 10a और log बेस 10a। भाई देखो भाई, दोनों में c है ना, दोनों में a है ना, तो दोनों में c ले लिया, 10 ले लिया, a b था, यहाँ पे a था तो a ले लिया, तो कैंसिल आउट हो गया, क्या बना, 1 ही तो बना ना। तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगला, अब ये बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर a रेज़ टू द पावर log बेस ए बी है, मतलब आपका जो जिस पे पावर लगी है और जो log का बेस है वो दोनों सेम है, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, बचेगा b, ठीक है। तो ये भी गेम चेंजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकती है, ठीक है। अगला, अब देखिए यहाँ पे लिखा है a log बेस b और c, लेकिन आपने कहा यार ये जो a और b है ना दोनों साथ में रहने चाहिए मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ साथ में, इन द सेंस अगेन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, के क्वेश्चन में अगर हम ऐसा कर ले जाए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, जो c और a की जगह को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी किस हिसाब से यूज हो रही है। ये 10 प्रॉपर्टी हो गई। तो ये 10 प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से हमें ध्यान में होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगनी, तुरंत प्रॉपर्टी लगा के कर ले। जिन बच्चों को 10 प्रॉपर्टी याद है और थोड़ा सा अर्थमेटिक उनका स्ट्रांग है तो लॉग के किसी भी क्वेश्चन में वो फंस नहीं सकते, ठीक है। चलिए अब आगे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। अगर इफ बेस ऑफ log is 10 then log base 10x and it is written as log x। देखिए जनरली हम जो log का बेस है वो 10 लेके चलते हैं। अगर आपको लिख दिया log x, बेस में कुछ नहीं है तो वो अंडरस्टूड है कि बेस में ऑटोमेटिकली 10 दे रखा है। अगर log मेंशन करा कि log बेस 2x, तो यहाँ पे तो ये प्रॉपरली मेंशन है कि बेस में क्या है, 2 है, a है, b है, c है, 10 है। कुछ जगह पे लिख के भी आ सकता है, अगर नहीं लिखा हो तो अपनी मर्जी से हम log में बेस 10 ले सकते हैं, ठीक है। वो अंडरस्टूड होता है कि log बेस 10 है। अगर log का दे रखा है log बेस e, कुछ जगह पे log x होता है, कुछ जगह पे आपको ln x दिखाई देगा, ln x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, log जो ln x होता है उसको आप लिख सकते हो log बेस में ex, ठीक है। मतलब बेस में अगर e और x है तो ln x लिखा है, इसका मतलब बेस इसका क्या है, e है, और वो e की जो वैल्यू होती है वो नेपियर कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 2.71, वो नेपियर कांस्टेंट। कुछ जगह पे ln x दिया रहेगा, कुछ जगह पे log x, मैक्सिमम केसेस में log x दिया रहेगा, लेकिन कुछ जगह पे log बेस ex दे देंगे, कुछ जगह पे ln x दे देंगे। तो कहोगे यार सर ने तो खाली log x पढ़ाया था, ln x तो पढ़ाया नहीं था। तो ln x का मतलब है सब कुछ वही है, बस बेस में e दे रखा है, ठीक है। E फॉर नेपियर कांस्टेंट, E फॉर एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे आप क्लास 11वीं क्लास में पहुंच गए हो। तो 11वीं क्लास में E का मतलब होता है स्मॉल e का नेपियर कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ आगे क्वेश्चंस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए
अब ये 3 क्वेश्चन को फटाक से करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है log बेस 4 64। सिंप्लीफाई करके जितना सॉल्व कर ले जाओगे उतना बढ़िया है, टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये सॉल्वेबल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा log बेस 4 64 को क्या लिखते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, मतलब 4 रेज़ टू द पावर 3। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है, इफ log x रेज़ टू द पावर a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a log x, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 3 log 4 4, बेस भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। क्यों, क्योंकि जो log ऑफ a इज इक्वल टू 1। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है log बेस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। तो जो ऊपर वाला होता है वो ऊपर आता है, नीचे वाला होता है वो नीचे आता है, तो 3/2 log बेस 2 एंड 2 1 हो जाएगा, तो आंसर बचेगा 3/2। देखिए कितनी आसानी से हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे देखिए log बेस 1/49, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और 343, ठीक है। अब 343 देखें तो देखिए ये log 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 पावर -2, ठीक है। और यहां पे देखिए 7 7 जा 49 और 49 7 जा 373, तो 7 रेज़ टू द पावर 3। तो जो ऊपर है वो ऊपर आएगा, नीचे है तो नीचे आएगा, -3/2 log 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -3/2, ठीक है। इतनी आसानी से देखिए तीनों क्वेश्चन हमारे लॉक के हो गए प्रॉपर्टी से। अगला, ये तीनों सॉल्व करने हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है ये, तो अब इसमें log 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 इज 3/2, प्लस क्यों हुआ, दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा log बेस 2 रेज़ टू द पावर 3/2। अब अगर 1024 की बात करेंगे तो 1024 भी 2 का फैक्टर है, तो 1024 को फैक्टर कर लीजिए। अगर आपकी मैथ्स तेज है तो आप बता सकते हो 2 5 जा 1 2 2 2 जा 4 2 5 6 2 1 2 8 2 6 4 2 3 2 2 1 6 2 8 2 4 2 2 2 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 1024 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 10। ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 10/3/2 log बेस 2 और 2, ये तो 1 हो गया आपका 20/3, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए। अब देखिए जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें लिखा है 0.001, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000, और 1000 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 रेज़ टू द पावर 3, और ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 रेज़ टू द पावर -3, ठीक बात है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी बात करें 0.0001, तो ये बचेगा 1/1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10 रेज़ टू द पावर 4, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 10 रेज़ टू द पावर -4। तो देखो दोनों आ गए ना, तो अब इसकी जगह पे ये पुट कर दें, इसकी जगह पे ये पुट कर दें, तो यहाँ से देखिए आ जाएगा log और 10 रेज़ टू द पावर -3 और 10 रेज़ टू द पावर -4, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो -4/3 log बेस 10 10 1 हो गया, तो 4/3 आ गया रिजल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा सोचने वाला, बच्चे कहेंगे यार ये सर कैसे होगा, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, 8th 9th 10th फाउंडेशन में अगर आपने अच्छे से पता है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब दिया यार log 2 - √3 2 + √, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक बार हम रैशनलाइज करते हैं। किसको रैशनलाइज करते हैं, 2 - √3 को रैशनलाइज करेंगे, ठीक। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके,
ठीक है। अब इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर 1 बचेगा अपॉन 2 प्लस रूट 3 आ गया, और 2 प्लस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 3 न्यूमरेटर में आगे -1। देखो बन गया सेम कि नहीं बन गया, तो यहाँ पुट कर दइए। तो देखिए हो जाएगा लॉग बेस 2 प्लस रूट 3 -1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब -1 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस लॉग तो ये क्या बचेगा -1। देखिए मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो मैंने पीछे बताई थी, तो वो इसलिए एक लाइन खींच रहा हूँ ना कि वो 1 हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है ना। तो देखिए कितनी आसानी से सारे क्वेश्चंस हो गए, देखने में टफ लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बेसिक हमारा क्लियर है तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगला इवैल्यूएट। ठीक है, चलिए ये 5 क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले लॉग, ये बेटा कुछ इस तरह लॉग 1/2 और 1/16। तो log 1/2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 raised to the power -1, 1/16 मतलब 2 की पावर 4, ऊपर जाके 2 की पावर -4 हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो -4 अपॉन -1 log 2 और 2 ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो बचेगा -4 और सॉरी +4। ठीक है, अब दे रहेगा log बेस 5 1, तो log की वैल्यू log 1 हमेशा क्या होता है 0 होता है, log 5 बेस सेम है, दोनों क्या हो जाएगा 1, log 1 1 ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, log बेस में अगर 1 आ गया तो वो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। अगले में देखिए क्या है 1 आ गया एंड 5 है, ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस तरीके के क्वेश्चन दे रखा होगा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता बच्चा, यार इसमें लॉग में ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी तो कैसे करेंगे। तो आप सिंपल देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब 1 के इक्वल होता है तो भाई 1 है तो अब बेस में 1 आ गया ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा। अगला क्वेश्चन, अब फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, बहुत नाइंसाफी है सर, कहोगे यार ये लॉग में ट्रिग्नोमेट्री आप क्यों डाल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ज़्यादा दिमाग और नहीं लगाना है, 1 है तो इसका मतलब सिंपली नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, लेकिन बेस चेक करना है, अब tan की जगह पे यहाँ पे दे रखा होता cos 45, ठीक है, तो 1/√2 तो वो तो डिफाइनिंग वैल्यूज में आ रहा, तो उसको हमें फिर सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब हाँ ये देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको किस तरह से देखिए सॉल्व करेंगे, ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो भाई सबसे पहले अंदर हम सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो log बेस a, तो ये बचेगा 1/2 प्लस log बेस a, और ये बचेगा 2/3, फिर प्लस log बेस a, फिर बचेगा 3/4। ठीक है, इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे तो बचेगा log बेस a n माइनस 1/n। ठीक है, फिर हम इसका जब इसको एक्सपैंड करेंगे, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या है log बेस a m प्लस log बेस a n क्या होता है log a m इंटू n। सारे बेसिस देखो a पे हैं, सब a पे सब सेम है, तो इसको हम इस प्रॉपर्टी में ला सकते हैं। तो log बेस a को आपने बाहर लिया, अंदर बचेगा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 अप टू n माइनस 1/n। ठीक है, से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, इस तरीके से सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कटती चली जाएंगी। तो लास्ट में आपके पास बचेगा log बेस a 1/n। पूरा सॉल्व करके देख लो, ये बचेगा, सारी वैल्यूज़ पुट करके लास्ट के 3-4 वैल्यूज़ और पुट कर लो ना, तो log बेस a 1/n बचेगा। तो जब 1/n बचेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log बेस a n की पावर -1, और यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा माइनस log ऑफ a n, तो log ऑफ a n आपका ये है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, देखना है बेसिस, देखना है सारी चीज़ें देख के, देन उसके बाद हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिंप्लीफाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले में 2 देखा तो log ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है,
ठीक है, ये वाली लग रही है। फिर जब आगे बढ़े, जब ये दोनों को सॉल्व कर लिया तो वो प्लस वाली आइडेंटिटी जो पीछे बताई थी ये वाली लग रही है, तो इन दोनों को लगाना। लेकिन यहाँ पे देखिए लॉग के साथ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉग के जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो इसको पहले हमें हटाना पड़ेगा। तो लॉग का कोफिशिएंट कोई नहीं होना चाहिए, तो लॉग बेस 2 75/16 माइनस लॉग बेस 2 5/9 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2 हट के ऊपर चला जाएगा ना, रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना लॉग को भाई। ये देखिए अगर लिखा है लॉग बेस a m की पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x log a m। लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ये गिवन है तो इसको हम इसके इक्वल भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पे रिवर्स किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log बेस 2 32/243। अब सभी को कंबाइन कर देंगे, सभी के लॉग के बेसिस क्या है, सेम है। तो log बेस 2 ऊपर हो जाएगा 75/16 अपॉन 25/81, फिर इंटू 32/243, ठीक है। तो डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई लगते तो रेसिप्रोकल हो जाता था, तो इसको ऊपर ले आते हैं। log बेस 2 75/16 इंटू 81/25 इंटू 32/243, इसको सॉल्व कर लें। 16 1 जा 16 2 जा, ठीक है। एंड 5 5 जा 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, then 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। एंड देखिए 81 इंटू 3 इज 243, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बच रहा है, 2, तो लॉग बेस 2 और 2, तो देखिए दो बेस भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है, तो दोनों क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपने निकाला इसका आंसर क्या था, 1 था, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये आपने 10th क्लास में इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा होगा। थोड़ा सा और बनाने के लिए इसमें लॉग लगा दिया गया। हर जगह देखिए बेसिस सेम है, तो इसमें क्या ले लेंगे, log a, अंदर क्या बचेगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 98 डिग्री, tan 99 डिग्री, सॉरी 88 डिग्री एंड 89 डिग्री, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए जो tan 1 डिग्री है, tan 1 और tan 89 क्या हो जाएगा, log a, तो tan 1 को क्या लिख सकते हैं, cot 89 लिख सकते हैं और tan 89 लिख सकते हैं। फिर tan 2 और cot 2 डिग्री, सॉरी tan इसको 89 लिखा और tan 89 इसको लिख सकते हैं, सॉरी लास्ट वाले को, और इसको cot 89 लिख सकते हैं। देन इसको हम cot 88 लिख सकते हैं और tan 88 हमने वहाँ से ले लिया, ठीक है। इसी तरह वैल्यूज चलती रहेंगी और लास्ट में बचेगा खाली tan 45 डिग्री। सबकी पेयरिंग हो जाएगी लेकिन सिर्फ tan 45 बच जाएगा, ठीक है। 1 से लेके 89 तक 44 पेयर्स बन जाएंगे। 45 वाला टर्म जो होगा ये आपका रह जाएगा, 45 डिग्री वो रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सब 1 होता चला जाएगा। 10th क्लास में आपने क्वेश्चन किया होगा, तो बचेगा log बेस a tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये log की वैल्यू आ गई 0, है ना, पूरे वैल्यू आ गई 1 और ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। चलिए तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी ये लॉग हमने स्टार्ट किया है, अगले टर्न पे लॉग के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और इनके क्या कहते हैं जो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।